नमस्कार दोस्तों, अगर आप आज आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेले गए सांसों को रोक देने वाले सबसे रोमांचक महामुकाबले को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक करना नहीं भूलिए। आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक है, तो हमारी इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर कीजिए। जी हां दोस्तों, आईपीएल 2025 में आज कोलकाता के बल्लेबाजों ने पहले बल्लेबाजी करके तूफान मचाकर स्कोर बोर्ड पर एक पहाड़ जैसा लक्ष्य रख दिया था, मगर अपने घर में अक्षर पटेल को लगा आसानी से मुकाबले को जीत जाएगी, जिसके जवाब में उतरी दिल्ली कैपिटल्स ने भी तूफान मचा दिया। मगर अंतिम ओवर तक यह कह पाना असंभव था कि कौन सी टीम इस महामुकाबले को जीतेगी, और फिर ऐसे में कोलकाता के गेंदबाजों ने कमाल करके इतिहास रच दिया। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। टाटा आईपीएल के अंतर्गत आज 48वां महामुकाबला आईपीएल इतिहास की दो खतरनाक टीमों के बीच खेला गया, जहां पर आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में अक्षर पटेल की कप्तानी वाली दिल्ली के सामने अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर टीम मौजूद थी। इस महामुकाबले में जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तो दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया, जहां पर कोलकाता को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया गया। आज इस महामुकाबले में कोलकाता की तरफ से दो खतरनाक बल्लेबाज मैदान पर उतरे, जहां पर सुनील नारायण और रहमलुआह गुरबाज के कंधों पर अपनी टीम को एक विस्फोटक अंदाज में शुरुआती दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। जहां पारी का पहला ओवर लेकर सबसे घातक गेंदबाज जब मिचेल स्टार्क आते हैं, तो उनका स्वागत रहमान उल्ला गुरबाज ने पहली गेंद पर एक शानदार चौका लगाकर बाउंड्री के साथ किया, और इसके साथ ही यह उनका टीम का पहला ओपनिंग खाता होता है। इस ओवर की अंतिम गेंद पर मिचेल स्टार्क को टारगेट करते हुए रहमान उल्ला गुरबाज ने ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई लो फुल टॉस गेंद को पॉइंट और कवर फील्डर के बीच से ड्राइव करके चौके के लिए भेज दिया। इस ओवर में 2 चौके के साथ बेहतरीन 8 रन टीम ने बना लिए। इसके बाद जब दूसरा ओवर दुष्मंता चमीरा को दिया जाता है, इस ओवर में सुनील नारायण एंट्री करते हैं और खतरनाक अंदाज में आज दुष्मंता चमीरा का स्वागत करते हैं। दरअसल पहली गेंद पर एक गगनचुंबी 6 आगे डाली गई गेंद पर सामने की ओर लगाया जाता है। इस ओवर की तीसरी गेंद पर चमीरा को सुनील नरेन एक बेहतरीन शॉट खेलकर पैड लाइन पर डाली गई गेंद को तेज गति से मिड विकेट के फील्डर के ऊपर से चौके के लिए भेज देते हैं। दोस्तों, यही नहीं, इसके बाद चौथी गेंद पर सुनील नरेन अपना खतरनाक अंदाज दिखाते हुए विकेट लाइन पर डाली गई गेंद को खड़े खड़े मिड विकेट की ओर गगनचुंबी 6 के लिए भेज देते हैं। इस ओवर में 3 बाउंड्री आ चुकी थी, मगर फिर अंतिम गेंद पर रहमान उल्ला गुरबाज चमीरा को एक शानदार गुड लेंथ में पटकी गई गेंद को कट शॉट लगाकर चौके के लिए भेज देते हैं, और इसके साथ ही इस ओवर में कुल 25 रन आते हैं और 2 ओवर में टीम तूफानी शुरुआत के साथ 33 रन बना लेती है। ऐसे में बेहतरीन शुरुआत मिलने के कारण अब अक्षर पटेल की कप्तानी वाली दिल्ली टीम की गेंदबाजी टोटल अब प्रेशर में आ चुकी थी। अब बल्लेबाज कहीं ना कहीं आगे दिख रहे थे, और इसका फायदा तीसरे ओवर में रहमान गुरबाज उठाते हैं और मिचेल स्टार्क को दूसरी गेंद पर एक शानदार चौका लगा देते हैं। यही नहीं, इसके बाद चौथी गेंद पर रहमान उल्ला गुरबाज आज खतरनाक क्रीज में रहकर आगे थर्ड मैन की तरफ गेंद को गाइड करके एक चौके के लिए भेजते हैं। इससे घातक अंदाज अगली गेंद पर रहमान उल्ला गुरबाज मिचेल स्टार्क को दिखाते हुए एक छोटी गेंद को पुल लगाने के चक्कर में गगनचुंबी 6 जड़ देते हैं। अब ऐसे में रहमान उल्ला गुरबाज अपना तूफान दिखा रहे थे, और आज 48 रन की साझेदारी इन दोनों ने बना ली थी। मगर अंतिम गेंद पर मिचेल स्टार्क आज कोलकाता को तगड़ा झटका देते हुए रहमान उल्ला गुरबाज को विकेटकीपर के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन वापस भेज देते हैं। 12 गेंदों में 26 रन की तूफानी पारी खेलकर आज रहमान उल्ला गुरबाज पवेलियन लौट गए। पहला झटका लगने के बाद अब सुनील नरेन का साथ देने के लिए कप्तान अजिंक्य रहाणे मैदान पर आते हैं। इसके बाद पारी का चौथा ओवर लेकर जब मुकेश कुमार आते हैं, तो सुनील नरेन इस ओवर में भी अपना खतरनाक अंदाज दिखाते हुए एक शानदार चौका लगा देते हैं, और इसके साथ ही 4 ओवर में टीम 50 रन पूरे करके 54 रन एक विकेट खोकर बना लेती है। आज एक बेहतरीन शुरुआत मिल जाने के कारण कोलकाता नाइट राइडर एक शानदार स्कोर की तरफ बढ़ रही थी, और बैकफुट पर आज अक्षर पटेल की दिल्ली कैपिटल्स नजर आने लगी थी। वहीं पारी का जब
5वां ओवर मिचेल स्टार को थमाया जाता है। इस पर अजिंक्य रहाणे अपना घातक अंदाज दिखाना शुरू कर देते हैं और चौथी गेंद पर अजिंक्य रहाणे के बल्ले से एक गुड लेंथ में डाली गई गेंद को मिड विकेट की तरफ घुटना टिकाकर पुल किया जाता है और गगनचुंबी 6 हासिल कर लिया जाता है। कप्तान अजिंक्य रहाणे का अंदाज इसके अगली गेंद पर दिखाई देता है घातक, जहां पर मिचेल स्टार को फुल टॉस गेंद पर वह मिड विकेट की तरफ एक चौका लगा देते हैं। इस ओवर में 14 रन के साथ टीम एक विकेट खोकर 68 रन 5वें ओवर में बना लेती है। 6वां ओवर जब मुकेश कुमार को दिया जाता है तो इसमें कप्तान अजिंक्य रहाणे अपना घातक अंदाज दिखाकर दिल्ली को बैकफुट पर धकेल देते हैं, जहां पर पहली और दूसरी गेंद पर 2 खतरनाक चौके लगाकर आज अजिंक्य रहाणे ने बता दिया था कि वह दिल्ली को चारों खाने चित्त करने के अंदाज से मैदान पर उतरे हैं। और पावर प्ले समाप्त होने तक 6 ओवर में टीम एक विकेट खोकर 79 रन बना चुकी थी। इतनी बेहतरीन शुरुआत के कारण अब कहीं ना कहीं कोलकाता नाइट राइडर अपने शानदार अंदाज में नजर आते हुए नजर आ रही थी और एक बड़ा स्कोर बनना तय था। और जब 7वें ओवर में विपराज निगम आते हैं तो अजिंक्य रहाणे उनको दूसरी पैड लाइन पे डाली गई गेंद को एक शानदार चौका जरूर लगाते हैं, मगर इस ओवर में बड़ा झटका विपराज निगम आज कोलकाता को दे देते हैं। दरअसल चौथी गेंद पर सुनील नरेन को एलबीडब्ल्यू आउट कर देते हैं। सुनील नरेन आज तूफानी 27 रन की पारी खेलकर आउट हुए, मगर अपनी टीम को एक बेहतरीन शुरुआत वह दिलाकर गए थे और 85 रन पर दूसरा बड़ा झटका कोलकाता को लगता है। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए युवा बल्लेबाज अंगक्रश रघुवंशी इसी ओवर में आकर अंतिम गेंद पर एक शानदार स्लिप के फील्डर के बाजू से एक शानदार बाउंड्री हासिल करके चौका लगा देते हैं। 7 ओवर में शानदार शुरुआत के साथ टीम 2 विकेट खोकर 91 रन बना चुकी थी। इसके बाद पारी का जब 8वां ओवर लेकर अक्षर पटेल आते हैं तो कप्तान अजिंक्य रहाणे, जो कि एक बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, वह अपना विकेट गंवा देते हैं। दरअसल दूसरी गेंद पर अक्षर पटेल के सामने अजिंक्य रहाणे चूक जाते हैं और एलबीडब्ल्यू आउट होकर पवेलियन चले जाते हैं। आज कप्तान अजिंक्य रहाणे ने तूफानी 26 रन की पारी खेली थी और अपनी टीम को एक बेहतरीन शुरुआत दिलाने की में अहम भूमिका निभाई थी। इसके बाद वेंकटेश अय्यर को मैदान पर भेजा जाता है और वेंकटेश अय्यर अक्षर पटेल को 8वें ओवर में ही एक शानदार चौका लगाकर अपना शानदार एक खतरनाक अंदाज दिखाना शुरू करते हैं और 8वें ओवर समाप्त होने तक टीम 3 विकेट खोकर 97 रन बना चुकी थी। ऐसे में पारी के 9वें ओवर में जब विपराज निगम गेंदबाजी करने आते हैं तो यहां से युवा बल्लेबाज अंगक्रश रघुवंशी अपना घातक अंदाज दिखाना शुरू करते हैं। इस ओवर की चौथी और 5वीं गेंद पर विपराज निगम को अंगक्रश रघुवंशी 2 बैक टू बैक 6 लगा देते हैं और आज इसके साथ ही अपनी टीम के 100 रन भी पूरे कर लेते हैं। 9 ओवर समाप्त होने तक टीम एक बेहतरीन शुरुआत के साथ 3 विकेट खोकर 111 रन पूरे कर चुकी थी। और अब ऐसे में अक्षर पटेल की कप्तानी वाली दिल्ली अपने होम ग्राउंड पर बैकबुक पर नजर आ रही में अगर अक्षर पटेल फिर खुद आकर 10वें ओवर में अपनी टीम की वापसी कराते हैं और बल्लेबाजी करने आए वेंकटेश अय्यर को वह दूसरी गेंद पर विपराराज निगम के हाथों कैच आउट करा देते हैं। वेंकटेश अय्यर आज फिर फ्लॉप साबित हुए और 7 रन बनाकर पवेलियन चले गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए घातक बल्लेबाज रिंकू सिंह मैदान पर उतरते हैं। यहां से रिंकू सिंह और अंगक्रश रघुवंशी के बीच में एक बेहतरीन साझेदारी पनपना शुरू हो जाती है, जो कि आज दिल्ली के गेंदबाजों पर भारी पड़ते हैं। पारी के 11वें ओवर में कुलदीप यादव को रिंकू सिंह एक शानदार पुल शॉट लगाकर चौका लगाते हैं और 11 ओवर समाप्त होने तक टीम 126 रन 4 विकेट खोकर बना चुकी थी। पारी के 12वें ओवर में जब गेंदबाज अक्षर पटेल आते हैं तो अंगक्रश रघुवंशी उनको अंतिम गेंद पर एक शानदार चौका लगाते हैं और इस ओवर में 10 रन हासिल करके टीम 136 पर पहुंच जाती है। दोस्तों, इसके बाद अक्षर पटेल की गेंदबाजी, अक्षर पटेल की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स की गेंदबाजी प्रेशर में थी और बल्लेबाज कहीं ना कहीं वापसी कर रहे थे, मगर इसके बाद बेहतरीन गेंदबाजी वापसी करती है और कहीं ना कहीं बाउंड्रीज नहीं दी जा रही थी। फिर 15वें ओवर में
कुलदीप यादव को रिंकू सिंह एक शानदार चौका लगाते हैं और अपनी स्कोर को आगे बढ़ाना चालू करते हैं। इसके साथ ही रिंकू सिंह का बल्ला यहां से खुलना चालू होता है और इसी ओवर की 5वीं गेंद पर रिंकू सिंह कुलदीप यादव को गगनचुंबी 6 स्पिन गेंद को सीधे बल्ले से सामने की ओर शॉट खेलकर लगाते हैं। अंतिम गेंद पर फिर रिंकू सिंह लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ एक शानदार चौका लगा देते हैं और इसके साथ ही टीम 4 विकेट होकर 15 ओवर में 159 रन बना चुकी थी। आज अंगक्रश रघुवंशी और रिंकू सिंह के बीच में एक शानदार साझेदारी पनप चुकी थी, जो कि दिल्ली के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं थी। 17वें ओवर में जब दुश्मन था चमीरा आते हैं तो अंगक्रश रघुवंशी इस ओवर में एक शानदार ऑफसाइड की ओर चौका लगा देते हैं। अब इन दोनों के बीच में एक बेहतरीन 61 रनों की साझेदारी हो चुकी थी। अंगक्रश रघुवंशी अपने अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे, मगर 5वीं गेंद पर फिर दुश्मन था चमीरा। करुण नायर के हाथों अंगक्रश रघुवंशी को कैच आउट करवा देते हैं और अंगक्रश रघुवंशी आज 44 रन बनाकर पवेलियन चले गए थे। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए घातक बल्लेबाज आंद्रे रसेल मैदान पर आते हैं। अब कोलकाता की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। पारी का 18वां ओवर जब विपराज निगम लेकर आते हैं तो सामने बल्लेबाजी कर रहे रिंकू सिंह को वह मिचेल स्टार के हाथों 3री गेंद पर कैच आउट कराकर पवेलियन वापस भेज देते हैं। रिंकू सिंह आज 36 रन की विस्फोटक पारी खेलकर पवेलियन चले गए। 177 पर टीम ने 6 विकेट खो दिए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए रॉबमैन पॉवेल मैदान पर आते हैं और इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक शानदार चौका लगाकर वह भी अपना खाता का अंदाज दिखाना चालू करते हैं और अपनी टीम को 200 के करीब ले जाते हैं। पारी के 19वें ओवर में दुश्मन था चमीरा आते हैं तो आंद्रे रसेल उनको इस ओवर में शानदार अंदाज दिखाते हैं। 3री और 4थी गेंद पर बैक टू बैक 2 चौके लगाकर वह अपनी टीम के स्कोर को 200 के करीब पहुंचा देते हैं और 19 ओवर में टीम 6 विकेट खोकर 195 रन बना चुकी थी। जब अंतिम ओवर लेकर मिल स्टार्क आते हैं तो इस ओवर की पहली गेंद पर आंद्रे रसेल यर्कर के प्रयास में डाली गई गेंद को फुल टॉस बनाकर एक गगनचुंबी 6 लगाकर 106 मीटर का 6 लगा देते हैं और इसके साथ ही टीम अपने 200 पूरे कर लेती है। मगर इस ओवर की 3री गेंद पर रबमन पावेल को मिचेल स्टार एलबीडब्ल्यू आउट करके पवेलियन वापस भेज देते हैं। और यही नहीं दोस्तों, इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए जब अनुकूल रॉय आते हैं तो मिचेल स्टार उनको शानदार कैच आउट करवाकर पवेलियन वापस भेज देते हैं और दुश्मन था चमीरा ने बेहतरीन कैच लिया था और इसके साथ ही टीम अपने 203 पर 8 विकेट खो देती है। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए हर्षित राणा आते हैं तो मिचेल स्टार गेंद करते हैं और इस गेंद पर रन लेने के चक्कर में आंद्रे रसेल भी रन आउट होकर पवेलियन चले गए थे। ऐसे में आज कोलकाता को तगड़ा झटका लगता है। इसके बाद अंतिम गेंद पर वरुण चक्रवर्ती गेंदबाजी करने आते हैं, मगर टीम निर्धारित 20 ओवर में 204 रन स्कोर बोर्ड पर लगा देती है। 205 रन के पहाड़ जैसे लक्ष्य के जवाब में जब दिल्ली कैपिटल्स टीम मैदान पर उतरी तो उसकी तरफ से आज 2 खतरनाक बल्लेबाजों के ऊपर अपनी टीम को जीत दिलाने की जिम्मेदारी थी। जहां पर आज इस महामुकाबले में अभिषेक पोरेल और फाफ डुप्लेसिस के कंधों पर अपनी टीम को एक विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। मगर पारी का पहला ओवर लेकर आए अनुकूल रॉय ने शानदार गेंदबाजी की, जहां पर अभिषेक पोरेल उनको पहली गेंद पर शानदार एक चौका जरूर लगाते हैं, मगर दूसरी गेंद पर अभिषेक पोरेल को अनुकूल रॉय आंद्रे रसेल के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन वापस भेज देते हैं। आज अभिषेक पोरेल सिर्फ 4 रन बनाकर पवेलियन चले गए और टीम को पहले ही ओवर में बड़ा झटका लग गया। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए करुण नायर को मैदान पर भेजा गया और फिर करुण नायर और एफएफ डुप्लेसिस ने मिलकर यहां से एक महत्वपूर्ण साझेदारी अपनी टीम के लिए बनाना शुरू कर दिया था, जहां पर पारी के तीसरे ओवर में करुण नायर ने एक लाजवाब चौका लगाकर अपना खाता खोला था। लेकिन उसके अगले ओवर में गेंदबाजी पर आए हर्षित राणा के खिलाफ एफएफ डुप्लेसी का बल्ला चला और इस ओवर में एफएफ डुप्लेसिस ने 3 गजब के चौके लगा दिए। दिल्ली की यह साझेदारी अब लगातार मजबूत होती दिख रही थी, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए वैभव अरोड़ा ने सेट हो चुके करुण नायर को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। करुण नायर इस मुकाबले में 13 गेंद में
15 रन बनाकर आउट हो गए। करुण नायर को बार बार मौके दिए जाने के बाद भी वह नाकामयाब होते जा रहे थे। कोलकाता की टीम ने अब तीसरा विकेट दिल्ली की बल्लेबाजी का निकाल लिया था। अब बल्लेबाजी के लिए शानदार फॉर्म में चल रहे केएल राहुल मैदान में उतरे थे, लेकिन एक छोर पर सेट हो चुके एफएफ डुप्लेसिस इस मुकाबले में लाजवाब फॉर्म में नजर आ रहे थे और वह लगातार कोलकाता की गेंदबाजी पर रन बनाते जा रहे थे। लेकिन तभी एक गलत रन लेने के चक्कर में केएल राहुल सुनील नारायण के हाथों रन आउट हो गए। केएल राहुल इस मुकाबले में 5 गेंद में 7 रन बनाकर आउट हो गए। केएल राहुल की इस बड़े विकेट के गिरने के बाद अब दिल्ली की टीम बहुत ही बड़ी मुसीबत में नजर आ रही थी। दबाव दिल्ली की बल्लेबाजी पर था। अब मैदान पर दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल आए थे, लेकिन अक्षर पटेल ने आते ही एक गजब का छक्का लगाकर अपनी पारी की शुरुआत की थी। तो वहीं दूसरे छोर पर सेट हो चुके एफएफ डुप्लेसिस इस मुकाबले में किसी भी कोलकाता के गेंदबाज के सामने रुक नहीं रहे थे। पारी का 9वां ओवर डालने आए वरुण चक्रवर्ती के इस ओवर में एफएफ डुप्लेसिस ने फिर से अपना क्लास दिखाया और इस ओवर में 2 चौके और एक शानदार छक्का लगाकर इस ओवर से वरुण चक्रवर्ती को 16 रन लगा दिए। कोलकाता के मेन गेंदबाज के खिलाफ इस तरह की बल्लेबाजी दिल्ली यह खिलाड़ी करेंगे, यह तो कप्तान अजिंक्य रहाणे ने तक नहीं सोचा था। तो वहीं अब एफएफ डुप्लेसिस अपने अर्धशतक के काफी नजदीक पहुंच चुके थे और फिर पारी के 10वें ओवर में 1 रन लेकर लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे एफएफ डुप्लेसिस ने अपना इस मुकाबले का एक महत्वपूर्ण अर्धशतक पूरा कर लिया। अब कोलकाता की गेंदबाजी इस मुकाबले में बहुत ही बड़ी मुश्किल में फंस चुकी थी। दिल्ली की साझेदारी को तोड़ना कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे और उनके गेंदबाजी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो चुका था। लेकिन दिल्ली के यह दोनों ही बल्लेबाज इस मुकाबले में लगातार आक्रामक रवैया के साथ कोलकाता की गेंदबाजी पर चौके बरसा रहे थे। इसी बीच इन दोनों की अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई थी। कप्तान अक्षर पटेल तो चोटिल होने के बाद भी अपनी टीम के लिए लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे और अपनी टीम के लिए एक महत्वपूर्ण कप्तानी पारी खेल रहे थे। लेकिन तभी पारी का 14वां ओवर डालने आए सुनील नारायण के खिलाफ एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कप्तान अक्षर पटेल हर्षित राणा के हाथों कैच आउट हो गए। कप्तान अक्षर पटेल इस मुकाबले में 23 गेंदों में 43 रन बनाकर आउट हो गए। सुनील नारायण ने एक बहुत ही बड़ा विकेट दिल्ली की टीम का एक महत्वपूर्ण मौके पर निकाल लिया था। लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए ट्रिस्टन स्टब मैदान में उतरे थे, लेकिन सुनील नारायण ने अपनी इसी ओवर में फिर एक बार कमाल करके दिखाया और नए बल्लेबाज क्रिस्टन स्टब को ही क्लीन बोल्ड कर दिया। क्रिस्टन स्टब इस मुकाबले में 3 गेंद में बस 1 ही रन बना पाए। सुनील नारायण के एक ही ओवर ने पूरा मुकाबला ही पलट कर रख दिया था। 2 बड़े विकेट लगातार गिरने की वजह से अब दिल्ली की बल्लेबाजी बहुत ही बड़ी मुश्किल में फंस चुकी थी। अब मैदान पर विपराज निगम आए थे, लेकिन तभी उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे और दिल्ली के लिए एक बहुत ही बड़ी उम्मीद बनकर मैदान में बल्लेबाजी कर रहे एफएफ डुप्लेसिस को सुनील नारायण ने ही अपने अगले ही ओवर में रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट कर दिया। फाफ डुप्लेसी इस मुकाबले में 45 गेंदों में 62 रनों की एक लाजवाब पारी खेलकर आउट हो चुके थे। अब दिल्ली की बल्लेबाजी इस मुकाबले में बहुत ही पीछे छूट चुकी थी। सुनील नारायण ने अकेले के दम पर पूरा मुकाबला पलट कर रख दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए आशुतोष शर्मा को भेजा गया था, लेकिन अब मुकाबला आखिरी 4 ओवरों में पहुंच चुका था, जहां पर दिल्ली की टीम को जीत के लिए 57 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का 17वां ओवर हर्षित राणा डालने आए थे, लेकिन हर्षित राणा के इस ओवर में विपराज निगम और आशुतोष शर्मा की इस जोड़ी ने धमाकेदार बल्लेबाजी करके दिखाई और इस ओवर में एक चौका और एक शानदार छक्का लगाते हुए इस ओवर से 11 रन बना लिए, जिस वजह से अब आखिरी 3 ओवरों में दिल्ली की टीम को जीत के लिए 46 रनों की जरूरत थी। अब गेंदबाजी के लिए वरुण चक्रवर्ती आए थे और वरुण चक्रवर्ती ने अपने इस ओवर में आशुतोष शर्मा को सुनील नारायण के हाथों कैच आउट कर दिया। आशुतोष शर्मा इस मुकाबले में 6 गेंद में 7 रन बनाकर आउट हो गए। तो वहीं आशुतोष शर्मा के आउट हो जाने के तुरंत ही बाद बल्लेबाजी पर आए मिचेल स्टार्क को भी वरुण चक्रवर्ती ने रहमानुल्लाह गुरबाज के हाथों कैच आउट कर दिया।
मिचेल स्टार्क तो इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। वरुण चक्रवर्ती ने इस मुकाबले में दिल्ली के 2 बड़े विकेट निकालकर फिर से दिल्ली की बल्लेबाजी को दबाव में डाल दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए मैदान पर दुष्यंता चमीरा आए थे, लेकिन वरुण चक्रवर्ती के इस ओवर में भी विपराज निगम ने एक लाजवाब छक्का लगा दिया, जिस वजह से इस ओवर में दिल्ली की टीम 8 रन मिल गए। अब आखिरी 2 ओवरों में दिल्ली की टीम को 38 रन बनाने थे। अब सभी की नजरें विपराज निगम के ऊपर टिकी हुई थी। अब इस पारी का 19वां ओवर हर्षित राणा डालने आए थे, लेकिन हर्षित राणा के इस 19वें ओवर में विपराज निगम ने धमाकेदार बल्लेबाजी करके दिखाई और इस ओवर से दिल्ली की टीम को 13 रन मिल गए, जिस वजह से अब आखिरी 6 गेंदों पर दिल्ली की टीम को जीत के लिए 25 रन बनाने थे। लेकिन अब स्ट्राइक पर दुष्यंता चमीरा थे, जिन्होंने इस पारी का अंतिम ओवर डालने आए आंद्रे रसेल के इस ओवर में पहली गेंद पर 1 रन ले लिया, जिस वजह से विपराज निगम स्ट्राइक पर आए और विपराज निगम ने आते ही एक लाजवाब चौका लगा दिया, जिस वजह से अब आखिरी 4 गेंदों में दिल्ली की टीम को जीत के लिए 20 रन चाहिए थे। लेकिन उसकी अगली गेंद विपराज निगम 1 भी रन नहीं ले पाए, जिस वजह से अब आखिरी 3 गेंदों में 20 रन दिल्ली की टीम को बनाने थे, जो लगभग नामुमकिन ही था। विपराज निगम ने जरूर अगली गेंद पर चौका लगाया, लेकिन उसकी अगली ही गेंद पर आंद्रे रसेल ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। विपराज निगम 19 गेंदों में फाइटिंग 38 रन बनाकर आउट हो गए और फिर कोलकाता की इसी गजब की गेंदबाजी के चलते अंत में दिल्ली की टीम को कोलकाता की टीम ने 14 रनों से हराकर इस प्ले ऑन की दौड़ में अभी भी खुद को जीवित रखा है। दोस्तों, दिल्ली की बल्लेबाजी ने आखिरी ओवर तक कोलकाता की गेंदबाजी को कड़ी टक्कर दी, लेकिन कोलकाता के पास इस मुकाबले में एक ब्रह्मास्त्र था और उस ब्रह्मास्त्र का नाम था सुनील नारायण, जिन्होंने इस मुकाबले में अपने बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी में भी सभी का दिल जीत लिया। जहां पर बल्लेबाजी के वक्त सुनील नारायण ने 16 गेंद में 27 रनों की एक महत्वपूर्ण पारी खेली, तो वहीं गेंदबाजी के वक्त एक नाजुक मौके पर आकर दिल्ली के 3 बहुत ही बड़े विकेट सुनील नारायण ने हासिल किए और दिल्ली के हार का यही एक मुख्य कारण रहा। तो दोस्तों, आप सुनील नारायण के इस अद्भुत प्रदर्शन के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।